Hello friends, welcome to my YouTube channel Code with Aman 23। अभी तक हम लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन और लॉगिन कंप्लीट कर लिया था। आज हम वर्क करेंगे यूज़र के डैशबोर्ड के ऊपर, जो कि वो रीडायरेक्ट होके अपने डैशबोर्ड पे आएगा इस तरीके से। एक नैप बार रहेगी और यूज़र की इंफॉर्मेशन रहेगी और यहाँ पे वेलकम का एक मैसेज रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग को। यहाँ पे हम लोगों ने डैशबोर्ड तक लेके आ गए थे अभी। तो यहाँ पे रजिस्टर, अब इस फाइल का भी मेरे पास में कोई काम नहीं है। और लॉगिन के लिए लॉगिन हमने करा के यहाँ पे यूज़र के डैशबोर्ड पे इसको हमने रिडायरेक्ट करा लिया था हेडर लगा के। जैसे ही इसको लॉगिन के क्रेडेंशियल अगर सही मिलते हैं तो ये अपना डैशबोर्ड पेज पे आ जाएगा और हम लोग डैशबोर्ड पेज के लिए कोडिंग लिखेंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं अपने कोडिंग के लिए। तो हम लोगों को अब एक नैप बार चाहिए होगी जिसके लिए हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे। तो बूटस्ट्रैप ओपन कर लेता हूँ मैं। बूटस्ट्रैप फाइल, यहाँ पे से बूटस्ट्रैप के लिए पहले तो स्टार्टिंग टेम्पलेट ले लेते हैं इसके लिए। स्टार्टर टेम्पलेट ये है, कॉपी करेंगे इसको तो अपने कोड में यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे कंट्रोल एस के साथ। अब हमें यहाँ पे नैप बार चाहिए, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं और टाइटल में इसको यूज डैशबोर्ड सेव करते हैं और दोबारा से इसमें होते हैं और यहाँ पे हम नैप बार के लिए चेक करते हैं। नैप बार, हम इसके अंदर नैप बार देखते हैं, हमको सर्च वाली नहीं चाहिए। देखते हैं, चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। कंट्रोल एस करके अब इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कैसे दिख रहा है हमारा। एक्चुअली मैंने अपना पुराना वाला एक खोला हुआ है। न्यू टैब में एक मैं इसके लिए खोल देता हूँ कंट्रोल सी करके। मेरा पाथ क्या था इसके अंदर, यूट्यूब ब्लॉग वेबसाइट। यूट्यूब यूट्यूब अंडर स्कोर और ब्लॉग वेबसाइट। ब्लॉग के बाद में भी वेबसाइट लिखा हुआ है, एंटर मारता हूँ। अभी डैशबोर्ड में हमारा एम्प्टी दिख रहा है। ये एम्प्टी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये एडमिन वाले डैशबोर्ड के अंदर मैंने कर दिया है, जबकि मुझे यूज़र के डैशबोर्ड के अंदर ये है यूज़र पे। इसको मैं भी क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ। एस करने के बाद में वी पे कंट्रोल आर करता हूँ। देखो यहाँ पे सारा का सारा आ रहा है। अब हमको इसको केवल मैनेज करना है। यहाँ तक ये आ चुका है। इसको हम एक कंटेनर के अंदर ले लेते हैं। तो देख लेते हैं इसको एक बार और यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे अभी पता चल रहा है, हमको इस बटन की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद में ये नेपर कोलैप्स यूएल के अंदर हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसके अंदर हम देंगे नैप बार नैप एमएस ऑटो के लिए। अब एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है ये भी। ठीक है, अब ये हमारा सेपरेट हो चुका है, लेकिन ये डार्क में नहीं है, अभी लाइट में है, इसलिए नैप बार लाइट को बीजी डार्क कर देते हैं। एक बार चेक करते हैं, डार्क में आ रहा है।
बट इसके अंदर के कलर जो है ये थोड़ा सा हमको वाइट में चाहिए। पर और करते हैं। ठीक है, अभी हमारा सही आ रहा है, लेकिन ये एक्टिव आ रहा है होम पे हमारे, इसलिए इसको एक्टिव वाले को हटा देना है अभी, क्योंकि हमें एक्टिव अभी नहीं चाहिए, सारे के सारे एक जैसे चाहिए। कंट्रोल आर करता हूँ, अब ये सभी बराबर आ रहे हैं, और ये डिसेबल वाला भी मैं एक हटा देता हूँ, और ये कंटेनर फ्लो के अंदर ना लेके हम इसको एक कंटेनर में ही करते हैं, तो ये हमारा प्रॉपर बराबर आ रहा है। ठीक है, और हमको क्या क्या चाहिए ना, ये माई ब्लॉग हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बाकी चीज़ें लिख देंगे अभी, और ये वेलकम वाला मैसेज एक देना है हमको, और ये डिसेबल्ड वाला ये मैं भी हटा देता हूँ, ये वाला एल आई को एक। ठीक है, ये नैप बार की जगह हमारा आ जाएगा माई ब्लॉग। ठीक है, और इसमें पहले वाले लिंक में आ जाएगा हमारा फीड। सेकंड हमको क्या चाहिए, पोस्ट, और पोस्ट, ऑल पोस्ट के बाद में क्रिएट पोस्ट, इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, ऑल्ट शिफ्ट डाउन के साथ में। क्रिएट पोस्ट के बाद में हमको चाहिए यूज़र का नाम आएगा और लॉग आउट के लिए। अभी मैं हार्ड कोडेड लिख देता हूँ, ताकि इसको हम पीएचपी के हेल्प से पूरा डेटा फैच करेंगे। यूज़र नेम, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा लॉग आउट। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कैसा लग रहा है अभी, और इसी के साथ में एक मैसेज भी दे देते हैं ना यहाँ पर, वेलकम का। यहाँ पे एक क्लास लेते हैं, कंटेनर, मार्जिन टॉप से 4 रख लेंगे, और इसके अंदर एक H1 हेडिंग में वेलकम, और एक पैराग्राफ टैग लेते हैं इसमें, यू कैन मैनेज योर ऑल पोस्ट हेयर। ठीक है, इतना देने के बाद में एक बार देख लेते हैं कैसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा यूज़र का नाम आ जाएगा, जो कि हम पीएचपी की हेल्प से लेंगे, और अब हम अपना ये नीचे का बना लेते हैं, ये एक फॉर्म है और एक ये इमेज आएगी हमारे यहाँ पे, तो ये सभी बूट स्ट्रैप की हेल्प से अपना बना लेते हैं। तो चलते हैं अपने इसमें कोड में, और यहाँ पे से हम डिवॉल्व लेंगे, एक कमेंट दे देते हैं, यहाँ से हमारे यूज़र का प्रोफाइल शुरू हो रहा है, यूज़र प्रोफाइल, और इसके लिए अब हम डिज़ाइन करते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर, इसके अंदर एक रो लेते हैं, डॉट रो, और इसके अंदर हम लेंगे एक कॉलम, एक ले लेते हैं 4 का, ठीक है, और इसके अंदर एक और ले लेते हैं हम कॉलम 6 का, इसी रो के अंदर, इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल, इसको हम ले लेते हैं 6 कर लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे ये इतना हमारा हो गया। इसके अंदर हम अपनी पहले एक इमेज लेंगे img टैग लगा के, जिसको हम अभी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे केवल अभी नॉर्मल रख देते हैं, और इस सेकंड कॉलम के अंदर हम अपना फॉर्म लेंगे। फॉर्म लिया यहाँ से। इस फॉर्म के अंदर अपनी फील्ड्स लेते हैं, जिसमें कि पहला हम एक टिप के अंदर डॉट mbtest3, इस टिप के अंदर पहले एक लेबल लगाते हैं। लेबल रहेगा हमारा नेम के लिए, नेम, और यहाँ पे भी अपना नेम हो जाएगा। और इसी के बाद में एक इनपुट फील्ड में ये हमारी टेक्स्ट आएगी। नेम के अंदर हमारा नेम आ जाएगा, और एक क्लास देनी पड़ेगी इसको, क्लास फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, इतना होने के बाद में इसको फॉर्म कंट्रोल हो गया, टाइप हो गया, नेम हो गया। अब इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। ऑल्ट शिफ्ट डाउन के साथ में नेम के लिए हो गया हमारा, ईमेल के लिए रहेगा, क्रिएटेड ऐड के लिए रहेगा, यानी कि तीन फील्ड हो गई। नेम के बाद में हमारा ईमेल, इसमें भी हमको चेंज करना रहेगा। ईमेल, नेम में ईमेल, और यहाँ पर क्रिएटेड ऐड, और यहाँ पर भी हमारा क्रिएटेड ऐड। क्रिएटेड ऐड के बाद यहाँ पर भी हमको चेंज करना रहेगा। क्रिएटेड ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पर, कंट्रोल एस करते, और फिर इसको एक बार देख लेते हैं कैसा लग रहा है। अभी चेक कर लेते हैं साथ ही साथ। ये रहा। ठीक है, हमारी तीन फील्ड आ गई। अभी इमेज हमने दी नहीं है, तो यहाँ पे भी आई नहीं है। तो इमेज के लिए भी हम अपना कर लेंगे, लेकिन इससे पहले इसको थोड़ा सा कंटेनर को मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन टॉप से 4 और पैडिंग 3। कलर किया थोड़ा सा हम नीचे आ गए, और इसको रो के लिए भी थोड़ा सा यहाँ से एम्प्लीफाई करके देखते हैं। हम्म, ठीक है, यहाँ पे बराबर में इमेज आ जाएगी, और ये थोड़ा सा मार्जिन लग रहा है इसमें। ठीक है, और एक नीचे बटन भी लेना रहेगा हमको। यहाँ पे ये डिप खत्म होने के बाद फॉर्म से पहले अपना एक बटन डालेंगे, बटन जिसके अंदर हमारा टाइप रहेगा सबमिट। सबमिट, और इसमें भी एक क्लास ptn ptn प्राइमरी प्राइमरी इसमें दे देंगे अपडेट इन्फो के लिए। अपडेट इन्फो। ठीक है, हमारा बटन भी आ गया यहाँ पे। अब हमें इमेज के ऊपर काम करना है। यहाँ पे इमेज लेके आनी है, तो इमेज में देख लेते हैं। अभी तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ भी नहीं है वैसे तो एक कोई सा भी पाथ दे देते हैं इसके अंदर। जैसे कि अपलोड के अंदर हमारी कोई इमेज नहीं है अभी, तो
यूजर्स इमेज के अंदर है, तो अपलोड में एक इमेज डाल देता हूँ कोई सी। यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ, यहाँ से पिक्चर्स में जाके स्क्रीनशॉट में से ये डाउनलोड वाली डाल देता हूँ इसको, यहाँ से कॉपी करके यूट्यूब में अपलोड्स के अंदर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और ये 4 को यहाँ से रीनेम करके इतनी, ठीक है, डाउनलोड लिखा हुआ है। अब मेरे को इसका ये पूरा पाथ यहाँ पे देना रहेगा। तो मैं इसके अंदर, अब जैसे कि मैं डैशबोर्ड में हूँ यानी कि यूजर्स के अंदर, तो मैं डबल डैश डॉट और मेरे अपलोड्स के अंदर है, अपलोड्स में जाऊँगा। अपलोड्स में मेरी है डाउनलोड नाम से, ये डब्ल्यू ये वाली जेपीजी मेरी है। और इसकी हाइट और विड्थ भी मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। हाइट जो रहेगी 200 पिक्सल, जैसे राउंड में थोड़ा सा रहे, 100 पिक्सल। और विड्थ भी इसकी 200 पिक्सल। तो देख लेते हैं, अभी तो ये हार्ड कोडेड है, यहाँ पे ये बराबर का यहाँ पे इमेज भी आने लगी अभी। अब ये सारा का सारा हमको डायनेमिक तरीके से लेके आना है यहाँ पे। तो उसके लिए अब हम PHP का यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं PHP का कोड को भी। PHP कोड हम सबसे टॉप पे लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे PHP के टैग्स लगाएंगे। PHP सबसे पहले यहाँ पे अपना सेशन को स्टार्ट करवाएंगे। सेशन स्टार्ट, और अपनी कॉन्फ़िग फाइल को इंक्लूड कराएंगे यहाँ पे। इंक्लूड, हमारी है डेटाबेस के अंदर है ये फाइल। तो इसके लिए डॉट डॉट डैश स्लैश सॉरी कॉन्फ़िग के अंदर हमारी डेटाबेस फाइल जो है ये हमारे यहाँ पे इंक्लूड करा ली। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं। इसके लिए हम सेशन में ऑलरेडी एक वैल्यू निकलवा चुके हैं, जिसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। इफ $_ सेशन के अंदर यूज़र अंडरस्कोर ID अगर है तो इसको हम एक हेडर लगाएंगे यहाँ पे। हेडर के अंदर फिर इसको हम अपना लोकेशन देंगे, सॉरी इसको चेक करेंगे अगर सेट हमारा सेशन अगर सेट है या नहीं। तो इस केस में इसको हम चेक करेंगे यहाँ पे Ctrl+X। अगर नॉट के लिए सेट नहीं है तो Ctrl+V करते हैं। मतलब कि अगर हमारा सेशन सेट नहीं है तो इसको हम लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट करा देंगे, जो कि हमारा लॉगिन डॉट PHP रहेगा। और यहाँ पे से एग्जिट करते हैं। इससे ये रहेगा, अगर कोई भी डायरेक्ट अगर इस पेज को एक्सेस करना चाहेगा यहाँ पर डायरेक्ट बिना लॉगिन किए, तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा बिना यूज़र आईडी के, क्योंकि यहाँ पे हमने सभी यूज़र्स को एक यूज़र आईडी मिली हुई है। यहाँ पे यूज़र्स की सारी की ये एक आईडी मिली हुई है। जब तक ये आईडी नहीं मिलेगी तब तक ये यहाँ पे रिडायरेक्ट नहीं करेगा डैशबोर्ड पे, वापस मेरे को लॉगिन पेज पे सेंड कर देगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश भी कर रहा हूँ तब भी ये मेरे को यहाँ पे ही
इसी पेज पे रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? ये इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक सेशन चल रहा है मेरा, जिसके अंदर मैंने लॉगिन किया हुआ है। मान लीजिए मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ इसमें से, और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि मेरा सेशन हट चुका है। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, ये मेरे को लॉगिन पेज पर ले आएगा। अब मैं फिर यहाँ से डैशबोर्ड पर जाने की कोशिश करूँगा यहाँ से। हम्म, ये मेरे को जाने नहीं देगा, वापस से मेरे को लॉगिन पेज पे लेके आ जाएगा। ठीक है। अब मैं यहाँ से जैसे ही इसमें लॉगिन करता हूँ यहाँ से, इसमें, तो ये मेरे को डैशबोर्ड वाले पेज पे। अच्छा, यूजर्स के अंदर हमें, अच्छा इसलिए इसने मेरे को रिटेक्ट कर दिया क्योंकि इस नाम से मेरी कोई आईडी है ही नहीं यहाँ पे। मतलब इस नाम से कोई भी यूज़र रजिस्टर था ही नहीं इसमें, इसलिए इस वाले डेटाबेस में। अब मैं नॉर्मल @gmail से लॉगिन करके देखता हूँ। 1 2 3 4 5 6। अब ये मेरे को यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया। ठीक है। तो बिना क्रेडेंशियल के ये, मतलब यूज़र आईडी जब तक सेशन में अगर स्टेबल नहीं होगी, तब तक ये डैशबोर्ड पेज पे रिडायरेक्ट नहीं होने देगा। अब हमारा काम है यहाँ पे, इसको यहाँ पे यूज़र का नेम लेके आना है, और ये डायनेमिक हमको डेटा यहाँ पे लेके आना है, यूज़र की इमेज जो होगी, और यहाँ पे नेम, ईमेल और क्रिएटेड ऐड की फील्ड्स को फिल करवाना है। तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा यहाँ पे, एक क्वेरी चलानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम एक पहले तो सेशन को स्टोर करा लेते हैं। यूज़र अंडरस्कोर आईडी के अंदर डॉलर अंडरस्कोर सेशन में यूज़र अंडरस्कोर आईडी, यहाँ पे हम इसको सेव करा लेते हैं और एक क्वेरी चला लेते हैं। $SQL इक्वल टू सेलेक्ट all from users where id equal to $user underscore id। इसको क्लोज करेंगे और यहाँ से डॉलर रिजल्ट, यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे और यहाँ पे इसको क्वेरी को रन कराएंगे। अंडरस्कोर क्वेरी, और यहाँ पे डॉलर कौन नाम का अपना एक वेरिएबल लेते हैं, $SQL। ठीक है। और इसको एक वेरिएबल में लेते हैं $यूज़र इक्वल टू रिजल्ट से हम अपना फैच करा लेते हैं। फैच ऐसे उसका है हमारा ये रहा। ठीक है। अब इस $यूज़र के अंदर हमारा सारा डेटा यूज़र का आ गया। अब जैसे जैसे हमको ये जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी, वहाँ वहाँ पे हम इसको, अब जैसे यूज़र का डैशबोर्ड ये हमारा हो गया यहाँ पे। इसके बाद में जैसे हमको सेशन में एक, मैंने कहीं पे इसके लिए जगह दी थी, हाँ वेलकम दिया था। यहाँ पे मैं अपनी PHP स्टार्ट करता हूँ, क्लोज करता हूँ, और एको लगा के यहाँ पे $_ सेशन से एक बार मैं चेक कर लेता हूँ लॉगिन टाइम पे हमने क्या किया, यूज़र का नेम भी निकलवाया था, रोल निकलवाया था, और यूज़र आईडी। तो हम डायरेक्ट सेशन से भी इसका नाम ले सकते हैं। यहाँ पे हम अपना नेम देते हैं और इसको एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे।
अनडिफाइंड एरे की नेम इन लाइन नंबर 62। अच्छा, एक बार देखते हैं। अच्छा, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरा यूजर नेम है ये, सेशन में जो निकाला था मैंने। यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ, चेक करते हैं। नॉर्मल यूजर, इसी से मैंने अपने लॉगिन किया हुआ है। और चाहते हैं, और इसका दूसरा तरीका ये भी था कि हम इसको डायरेक्ट डेटा से और डेटाबेस से जो हमारा डेटा आ रहा है डॉलर यूज़र के साथ में, इससे भी कर सकते थे। चल, मैं यहाँ पे एक बार और करके दिखा दूंगा। और ये जो मैंने इक्वल लगाया है यहाँ पे, या तो यहाँ पे हम एको लिखते तब भी हमारा यही सेम रिजल्ट रहेगा। ये एको करने के लिए इक्वल टू को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे नेम में, अब जैसे मेरे को यहाँ पे नेम के लिए यहाँ पे वैल्यू चाहिए। वैल्यू के अंदर इसमें हम फिर से पीएचपी लगाएंगे, और इस बार डेटा हम डेटाबेस से फैच कराएंगे। ठीक है, इक्वल लगाया मैंने। और मेरा जो डेटा है वो डॉलर यूज़र वेरिएबल के अंदर है, डॉलर यूज़र। और ब्रैकेट्स के साथ में मेरा उसके अंदर है नेम। नेम फील्ड एक बार चेक कर लेते हैं हमारा डेटा आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल यूज़र आ रहा है। अब चाहते तो इसी नॉर्मल यूज़र को हम यहाँ पे भी जो डेटाबेस से निकालते हैं वो कर सकते थे। और सेम वैल्यू हमको यहाँ से भी लेनी है। कंट्रोल सी किया मैंने, कंट्रोल वी, एक यहाँ पे भी ले लेते हैं। के बाद में ईमेल है हमारा, और ये क्रिएटेड है इसको ऐड। इसके अंदर भी हम लोग ऐड वाला ये वाले लगा देते हैं, इससे थोड़ा सा पता रहे हमको। अब सारा डेटा इसके अंदर आना चाहिए। कंट्रोल आर, नॉर्मल यूज़र आ रहा है, क्रिएटेड ऐड वाला नहीं आया हमारा, तो इसके अंदर अभी हमारा डेटा ही नहीं है क्रिएटेड ऐड के लिए, क्योंकि हमने रजिस्टर के टाइम पे इसका क्रिएटेड ऐड का कॉलम नहीं दिया था, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं ली है इसने। चलो, कोई बात नहीं, दोबारा में हम लोग कर लेंगे इसको। तो अब रहा हमारा इमेज के लिए। एक इमेज के लिए भी हमको फील्ड देनी रहेगी, तो इसके लिए हम चलते हैं। तो इसके लिए इमेज के लिए हम अपना यहाँ पे पाथ इसका चेंज करेंगे, अपलोड्स। जैसा कि यहाँ पे अपलोड में अपलोड इमेज, इसके अंदर हमने अपनी इमेज डाउनलोड करवाई थी यूज़र जब हमने रजिस्टर किया था। तो अपलोड्स के अंदर जाके अब हमको यूजर्स इमेज, यूजर्स अंडरस्कोर इमेज, और इसके अंदर जो हमारी इमेज रहेगी, ये अब हमको यहाँ पे कॉन्केटिनेट करना रहेगा। यहाँ तक का पाथ हमारा आ जाएगा, लेकिन जो फाइल रहेगी वो इसको कैसे मिलेगी, इसके लिए हमको इसके लिए कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा इस पीएचपी को। तो इसके लिए इसी के साथ में हम अपनी एक पीएचपी लगाएंगे यहाँ पे। पीएचपी लगाने के बाद में, क्योंकि ये जो डेटा आ रहा है हमारा सिर्फ सेम यूज़र के लिए आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पीएचपी लग के लिखने के बाद है ना, डॉलर यूज़र और उसका इमेज फील्ड, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं इसको। इसमें क्यों नहीं है इमेज।
इमेज नहीं आई है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। मैं एक नया यूज़र यहाँ पे क्रिएट करके देखता हूँ। यहाँ पे पहले एक बार यहाँ पे लॉगिन मार देते हैं। ठीक है, यहाँ से लॉग आउट करने के बाद में $, करता हूँ यहाँ पे रजिस्टर करता हूँ न्यू यूज़र के लिए। तो यहाँ पे डाल देता हूँ दीपक, dipak@gmail.com। पासवर्ड है 123456। और यहाँ पे से कोई इमेज एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। इमेज ये वाली ले ली और रजिस्टर करा। और यहाँ पे दीपक वाला 123456। इमेज अभी भी नहीं आ रही है इसमें, यानी कि कहीं पे एक बार इसमें रजिस्टर पेज में देख लेता हूँ, इसमें इमेज को अपलोड कराने के लिए कहीं दिक्कत तो नहीं थी। यहाँ पे मैंने अभी करके देखा है, इसका नया यूज़र बनाया है इसका, तो ये परफेक्ट चल गया है। दोबारा से अभी मैं एक बार इसको लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करता हूँ। एक्चुअली मैं इसमें सेशन स्टोर हो चुका है, इसलिए मेरे को दोबारा से यहाँ पे लॉग आउट की फंक्शनलिटी नहीं बनाई थी, जिस वजह से मेरे को यहाँ पर लॉगिन करना रहेगा और उसके बाद में इसको लॉग आउट करूँगा तो ये मेरे को रजिस्टर वाले पेज पे जाने देगा। तो एक बार करके देख लेते हैं, क्योंकि लॉग आउट की फंक्शनलिटी मैंने अभी बनाई नहीं है, तो इसलिए सेशन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ये दूसरे वाले पेज में मैंने इसको एक्सेस कर लिया था। अब यहाँ से मैं इसको नया यूज़र एक क्रिएट करता हूँ। न्यू यूज़र क्रिएट करने के बाद देखते हैं, सीता@gmail.com, पासवर्ड 123456। और इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ एक इमेज, ये हैंड वाली ले लेता हूँ एक। रजिस्टर करने के बाद अब इसे लॉगिन करता हूँ दोबारा 123456 और लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद में ये परफेक्ट चल गया है यहाँ पे अभी इस समय। तो आई थिंक अभी इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे रजिस्टर वाले पेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हम अपने पोस्ट के ऊपर काम करेंगे, क्रिएट करेंगे पोस्ट को, एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे उसको और डिलीट वाला, और साथ ही साथ लॉग आउट की फंक्शनलिटी को भी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। लॉग आउट चलवाएंगे इसके लिए कि यूज़र लॉग आउट कर सके अपना, और साथ ही साथ सारे लिंक्स को भी अपने एक्टिवेट करेंगे जो इसके अंदर दिए हुए हैं। और इसके नाम को भी मैं एक बार डायनेमिकली यहाँ से कॉपी करके सेशन वाला ही, और इसी के अंदर लगा देता हूँ। यहाँ से जो सेशन के अंदर हमने नेम लिया हुआ था उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी करने के बाद में इसको इस तरह पेस्ट कर देता हूँ। अब ये डायनेमिकली पेज पे मेरे शो होगा। ओके गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें अपना काम करेंगे अपना पोस्ट के ऊपर, और क्रिएट, एडिट, अपडेट और
लॉग आउट की फंक्शनैलिटी उसके अंदर पूरी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमने इसमें अपना डायनेमिकली सारा डेटा को फैच किया है, यहाँ पे इसके नेम को, ईमेल, कॉन्टैक्ट और इमेज वगैरह, ये सारी की सारी हमने डायनेमिकली अपने पेज पे फैच कर ली है। तो ये था हमारे यूज़र का डैशबोर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।